कि प्रत्येक वर्ष होली का स्नेह मिलन समारोह होता है और होली का स्नेह मिलन इसलिए रखा जाता है कि हम सब आपस में मिले और आपस में सामंजस्य बने, प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे के और नजदीक आए, मन में कोई गिले शिकवे है तो उनको दूर करें, अपना समाज आगे कैसे बढ़े, हमारे कारोबार आगे कैसे बढ़े, हम शिक्षा में आगे कैसे जाएं, हम राजनीति में अपनी भागीदारी कैसे करें, हम प्रशासनिक सेवा में कैसे जाएं, ये सारे विषय होते हैं जिन पर बैठकर समाज चिंतन और मनन करता है। मित्रों, आज महाराजा अजमेर जी की प्रतिमा का अनावरण है और शास्त्रों में आया है कि त्रेता युग की बात है जब इनका जन्म हुआ और उससे पीछे भी जाए तो जब हम भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से अत्रि जी की उत्पत्ति हुई और अत्रि के बाद उनके 28वीं पीढ़ी में सोम और चंद्र हुए, उनके वंश में महाराजा अजमेर जी का जन्म हुआ। और शास्त्रों में यह भी आया कि आपके दादा श्री हस्ती जी जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया, आगे सब चीजें शास्त्रों में लिखी हुई है। और महाराजा अजमेर जी के बारे में यह भी कहा गया और बताया गया है कि अजमेर की जो स्थापना करी वो भी महाराजा अजमेर जी की हुई है। तो ये हमारे समाज के प्रेरणा पुंज है और मैं छोटे भाई रमेश जी को बधाई दूंगा कि आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि इससे पहले स्वर्णकार समाज के जितने भी अध्यक्ष हुए, चाहे वो फूलचंद जी थे, हनुमान जी जोड़ा थे, नंदराम जी थे, बिरजलाल जी, और भी अब भाई रमेश काम कर रहे हैं, और भी जितने हमारे महानुभाव हुए हैं, सबने इस समाज को गति देने में, इस समाज को मजबूत करने में, इस समाज को सशक्त करने में बड़ी महती भूमिका निभाई है। उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों की मेहनत का, आप लोगों की कृपा का और आप लोगों के त्याग का और आप लोगों के दिए हुए समय के कारण आज समाज में इतनी बड़ी धर्मशाला खड़ी हुई है। हमारा नाम है, हमारी ताकत है, हम सबसे धनाढ्य लोग हैं, हम धारा का प्रवाह मोड़ सकते हैं अगर हम एकजुट हो जाए। और निश्चित तौर पर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारे ऊपर बहुत से लोग आंखें लगाकर देखते हैं, बहुत से लोगों को भ्रांतियां थी कि स्वर्णकार समाज अपनी दुकानों से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन मित्रों हमारे समाज में मैंने देखा कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, तहसीलदार भी हैं, एडीएम भी हैं, एसडीएम भी हैं और मध्य प्रदेश में तो राज्यसभा का सदस्य भी है कि नहीं है? तो निश्चित तौर पर हमारा समाज बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है मित्रों। लेकिन आज एक होली के स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि अपन लोगों को राजनीति में भागीदारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्या जब कोई काम पड़ता है तो हम दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और दूसरे की जब मुंह की तरफ देखा जाता है तो वो फैसला करता है कि पहले मैं मेरे समाज की मदद करूं या स्वर्णकार समाज के लोगों की मदद करूं। उसके सामने ये एक धर्म संकट खड़ा हो जाता है। और इस कारण हमारे पास पैसा होते हुए, हमारे पास संगठन की ताकत होते हुए, हमारे पास अच्छी शिक्षा होते हुए भी हम दूसरों के मुंह की तरफ देखते हैं मित्रों। इसलिए चिंतन का विषय, ये मेरी बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है जिनके बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुए हैं, इन्होंने जितना नमक खाया है हम लोगों ने तो आटा भी नहीं खाया। तो निश्चित तौर पर एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं मित्रों। ये गुंजन सोनी है, ये गंगानगर एडीएम रहा और मेरे पास गढ़साना स्वर्णकार समाज के लोग आए, उनकी पुगल रोड पे धर्मशाला की जमीन पड़ी है और एक 2 STR के लोग आए, उनकी आबादी के लिए, आबादी विस्तार के लिए फाइल पड़ी थी, लेकिन मैंने 2 बार का काम हो नहीं पाया। मैंने पीए निर्मल सैनी से पूछा कि पीए साहब दिक्कत कहाँ है? वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर आएंगी
तब ये काम होगा। मैंने कहा हमारी लक्ष्मी तो कमल के फूल पर बैठकर आती है, उल्लू पर बैठकर तो कभी नहीं आएगी, या लक्ष्मी पंजे पर बैठकर आएगी तब ये काम होगा। लेकिन वो स्वर्णकार समाज का काम नहीं हुआ, वो 2 एसपी वालों के आबादी विस्तार का काम नहीं हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। हमारे समाज का एटीएम है, हमारे समाज के लोगों का काम था, लेकिन तो नहीं हो पाया। कैसे काम चलेगा बताओ? तो निश्चित तौर पर कुछ पीड़ाएं भी थी मन में। मैं होली समय मिलन पर किसी का अपमान करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन आशा जरूर होती है कि आज ये डीएसओ है राकेश सोनी बड़ा बढ़िया काम करता है, और जब भी टेलीफोन करते हैं एक टेलीफोन पर तुरंत काम करता है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं कहता हूं हमारे समाज में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो समाज के लोगों का काम करे, करे कि नहीं करे? अगर हमारे समाज के लोगों का काम नहीं होगा तो हम किसी ब्राह्मण की तरफ, किसी अरोड़ा की तरफ, किसी ठाकुर की तरफ, किसी यादव की तरफ, किसी बिश्नोई की तरफ, किसी जाट की तरफ देखेंगे। वो तकड़ी में तोलेगा तराजू में और देखेगा कि लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आई है, कमल के फूल पर विकास कहां आई है, तब काम होगा। होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सी बातें हैं समाज में कहने के लिए। हमारे समाज में कुछ पार्षद भी दिए, जैसे कोई सत्यनारायण सोनी बैठा है, ये पार्षद बना, समाज का गौरव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सोनी वकील बैठा है, ये प्रसिद्ध वकील है, मैं जानता हूं, लेकिन इसके पास कोई जाता है तो ये व्यक्ति मदद करता है, बहुत खुशी होती है। वो डॉक्टर राम कुमार सोनी बैठा है, ये भी मोहल्ले में कोई गरीब बीमार हो जाए, गरीब कोई आदमी, उधर ओम जी सोनी बैठे हैं एसपी ऑफिस में रहे, मैं जानता हूं सब लोगों को। इन लोगों ने समाज के लोगों की मदद की है। ऐसे लोग हों, सवाल ये नहीं है कि अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में चपरासी भी है तो वो भी अगर आए, मुस्कुरा के मिले, पानी का गिलास पिलाए और शाम को जाकर कहे कि हमारे समाज के लोग आए हैं, हमारे समाज का फला व्यक्ति आया है, इसका काम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस धर्मशाला की कमान युवा पीढ़ी के हाथों में, रमेश सोनी के हाथों में, और रमेश सोनी की जमकर पीठ थपथपाई जानी चाहिए। जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए बतानी चाहिए इस लड़के ने, इस युवा ने इस धर्मशाला का कमान संभालकर बड़ा शानदार काम किया। हमें लोग कहते हैं कि जब बाहर का कोई आदमी तारीफ करता है ना, तब पता लगता है कि काम करने वाला व्यक्ति कैसा है। तो जब बाहर के लोग, समाज के लोग कहने लग जाए, बाहर के समाज के लोग कि फला व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो तब एहसास होता है कि व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर रमेश जी, मैं आपको दिल से बधाई देता हूं, दिल से बधाई देता हूं, और ये आशा करता हूं कि आप और भी बढ़िया काम करेंगे। समाज में धर्मशाला बनी है, हमारे परिवार ने भी, मेरे पिताजी ने भी एसएसबी रोड पर एक धर्मशाला बनाई है श्री हरिचंद सोनी के नाम से। 1 बीघा हमारे पास जमीन थी, उसमें हमने धर्मशाला बनाई है। उन्होंने, उनकी इच्छा थी, आज वो धर्मशाला बनी है। और आप लोगों के भी श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, किसी को वक्त जरूरत, किसी धर्मशाला में काम की जरूरत हो, रुकने की जरूरत हो, ब्याह शादी में जरूरत हो, तो जरूर बताइए, हम दिल से मदद करेंगे। और आज ये स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, वो पुरानी फिल्म का गीत है, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा और तुम्हारा। तो होली का मौसम है, होली के रंगों का त्योहार है। आप सबको होली की राम राम करता हूँ। राम राम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।